एक पहाड़ी गांव की ठंडी सुबह थी। हवा में सन्नाटा था और दूर दूर तक सिर्फ पेड़ और पहाड़ दिखाई देते थे। उसी सन्नाटे के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे कोई खास नहीं समझ रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ बहुत बड़ा लिख रखा था। उसका नाम था अजीत। बचपन से ही वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं अजीत चुपचाप बैठकर लोगों को देखता रहता था। उनके हाव भाव समझता था, उनके बोलने के तरीके को पकड़ता था। उसे जैसे लोगों के दिमाग में झांकने की आदत थी। उसके पिता सेना में थे, घर में अनुशासन था और देश के लिए कुछ करने का जज्बा भी। उसी माहौल में उसके अंदर धीरे धीरे बसता गया। उसे सिखाया गया कि डरना नहीं है, चाहे हालात कैसे भी हों। शायद यही वजह थी कि बचपन से ही उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। समय बीता, पढ़ाई पूरी हुई और उसने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। 1968 में जब वो आईपीएस बना, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लड़का आगे चलकर देश का सबसे खतरनाक जासूस बनेगा। उसकी पोस्टिंग केरल में हुई, जहां हालात आसान नहीं थे। वहां दंगे होते थे, तनाव रहता था और लोगों के बीच भरोसा कम था। लेकिन अजीत ने अलग तरीका अपनाया। उसने यूनिफॉर्म पहनकर दूरी बनाने के बजाय लोगों के बीच जाकर काम करना शुरू किया। वो बिना पहचान बताए आम आदमी बनकर लोगों के बीच रहता, उनकी बातें सुनता, उनके दर्द को समझता और धीरे धीरे हालात को कंट्रोल में लाता। यहीं से उसने एक चीज सीखी, अगर दुश्मन को हराना है तो पहले उसे समझना होगा। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ऐसे अधिकारी की बनने लगी, जो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी अपने दिमाग से संभाल सकता था। कुछ ही समय बाद उसकी काबिलियत ने उसे भारत की सबसे गुप्त एजेंसी तक पहुंचा दिया, जहां असली खेल शुरू होता है। वहां काम सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और पहचान छुपाने की कला का था। उसे ऐसे मिशन दिए जाने लगे जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक छोटी सी चूक और सब खत्म। फिर वो वक्त आया जब उसे सीमा पार भेजा गया। उसने अपनी पहचान बदल दी, अपना नाम बदल लिया, अपना धर्म तक बदल लिया। अब वो वही इंसान नहीं था जो भारत में था। अब वो एक नया व्यक्ति था, जो दुश्मन देश में रह रहा था। उसने वहां की भाषा सीखी, वहां के तौर तरीके अपनाए, वहां की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। कई सालों तक वो उसी नकली पहचान के साथ जीता रहा। वो मस्जिदों में जाता, लोगों से मिलता, दोस्ती करता और धीरे धीरे उन लोगों के बीच अपनी जगह बना लेता जिनसे उसे सबसे ज्यादा खतरा था। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा था। अगर एक भी व्यक्ति को उस पर शक हो जाता तो उसकी जिंदगी उसी पल खत्म हो सकती थी। एक बार ऐसा ही हुआ। एक आदमी ने उसके कान में छेद देखा और उसे शक हो गया। उसने सीधे पूछ लिया कि क्या वो मुस्लिम नहीं है। उस पल में सांसें रुक जाती हैं, दिमाग खाली हो सकता है। लेकिन अजीत ने वही किया जो एक असली जासूस करता है। उसने बिना घबराए बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब दिया, जैसे कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं हो। उसकी आवाज में डर नहीं था, उसका चेहरा शांत था और यही उसकी जीत थी। सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो गया और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन उसे एक पल में जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस एक जवाब की थी। उसने वहां रहते हुए ऐसी ऐसी जानकारियां जुटाई जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी थी। उसने ये समझा कि दुश्मन कैसे सोचता है, कैसे प्लान बनाता है और कैसे उसे रोका जा सकता है। ये सब उसने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पहचान के किया। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थी। देश के अंदर भी कई ऐसी जगहें थीं जहां हालात नियंत्रण से बाहर थे। मिजोरम में उस समय विद्रोह चल रहा था। वहां लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। हालात इतने खराब थे कि सेना तक को भेजना पड़ा। ऐसे में अजीत को वहां भेजा गया। उसने वहां जाकर वही पुराना तरीका अपनाया जो वो हमेशा अपनाता था। वो बंदूक से नहीं, बल्कि दिमाग से काम लिया। वो विद्रोहियों के बीच गया, उनके जैसा बन गया, उनके साथ बैठा, उनकी बातें सुनी और धीरे धीरे उनके अंदर अपनी जगह बना ली। उसने उन्हें समझाया, उनका भरोसा जीता और धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जो लोग पहले दुश्मन थे, वो बातचीत के लिए तैयार होने लगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। और ये सब करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि बहुत गहरी समझ और धैर्य चाहिए होता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो सामने वाले के दिमाग में घुस जाता था। वो समझ लेता था कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करेगा और कब करेगा। इसी वजह से वो हर स्थिति में एक कदम आगे रहता था। उसके काम को पहचान मिली, लेकिन वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहा। उसे ऐसे सम्मान मिले जो आमतौर पर सेना के जवानों को मिलते हैं, लेकिन उसने ये सब बिना किसी दिखावे के किया। उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी देश की सुरक्षा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके अनुभव बढ़ते गए। उसने कई ऐसे मिशन किए जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं।
उसकी जिंदगी का हर दिन एक मिशन की तरह था। कभी वो दुश्मन के बीच था, कभी अपने ही देश में हालात संभाल रहा था, लेकिन हर जगह उसका तरीका एक ही था: शांत रहो, सोचो और सही समय पर सही कदम उठाओ। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि दिमाग में होती है। असली जीत वही है जो बिना शोर के हासिल की जाए। और यही वजह है कि आज जब लोग भारत के सबसे खतरनाक और समझदार जासूस की बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है अजीत डोभाल। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन अजीत डोभाल के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। जिन लोगों के लिए जिंदगी एक सीधी लाइन होती है, उनके मुकाबले उसकी जिंदगी एक ऐसे रास्ते जैसी थी जिसमें हर मोड़ पर खतरा खड़ा होता था। वो अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे देश के सबसे कठिन और संवेदनशील मिशनों के लिए चुना जाता था। 1980s के दशक की शुरुआत में देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। पंजाब में हालात बिगड़ चुके थे, आतंकवाद अपने चरम पर था और सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर परिसर। वहां हथियारबंद लोग छिपे हुए थे और पूरे इलाके में डर का माहौल था। उस समय कोई भी सीधा एक्शन लेना आसान नहीं था, क्योंकि मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि आस्था का भी था। ऐसे समय में अजीत डोभाल को एक बेहद खतरनाक जिम्मेदारी दी गई। उसे वहां जाकर अंदर की पूरी जानकारी लानी थी कि कितने लोग हैं, कौन नेता है, कहां-कहां हथियार हैं और अंदर का पूरा नक्शा क्या है। लेकिन ये काम किसी भी सामान्य तरीके से नहीं हो सकता था। वो फिर से वही करता है जो उसे सबसे अलग बनाता है। उसने अपनी पहचान बदली, खुद को एक आम व्यक्ति की तरह ढाला और धीरे धीरे उस माहौल में घुस गया जहां हर कोई शक की नज़र से देखता था। वो वहां रहा, लोगों से मिला, विश्वास जीता और चुपचाप वो सब जानकारी इकट्ठा करता रहा जिसकी ज़रूरत थी। हर पल खतरा था। अगर किसी को ज़रा सा भी शक हो जाता तो उसकी ज़िंदगी उसी पल खत्म हो सकती थी। लेकिन उसने अपना काम पूरी शांति और समझदारी से किया। जब वो बाहर आया तो उसके पास वो जानकारी थी जो किसी भी बड़े ऑपरेशन की नींव बन सकती थी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। उस ऑपरेशन ने देश की दिशा बदल दी, लेकिन अजीत डोभाल का नाम फिर भी सामने नहीं आया। वो हमेशा की तरह पर्दे के पीछे ही रहा। उसकी जिंदगी का यही सच था: काम करो, लेकिन नाम की परवाह मत करो। समय के साथ साथ उसने और भी कई मिशन संभाले। कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे थे, वहां आतंकवाद बढ़ रहा था और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी थी। ऐसे में उसे वहां भेजा गया। उसने वहां जाकर वही पुराना तरीका अपनाया: लोगों के बीच जाओ, समझो और फिर सही कदम उठाओ। कहते हैं कि उसने कई लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर लिया जो पहले हथियार उठाए हुए थे। ये काम सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि विश्वास से होता है, और विश्वास जीतना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फिर एक और बड़ा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। एक विमान का अपहरण हो गया। यात्रियों की जिंदगी खतरे में थी और पूरा देश चिंतित था। हालात बहुत नाजुक थे, क्योंकि हर फैसला सैकड़ों जिंदगियों को प्रभावित कर सकता था। उस समय अजीत डोभाल को उस स्थिति को संभालने के लिए भेजा गया। वो सीधे वहां पहुंचा जहां अपहरित विमान खड़ा था। उसने अपहरणकर्ताओं से बात की, उनके इरादों को समझा और धीरे धीरे बातचीत को उस दिशा में ले गया जहां यात्रियों की जान बच सके। ऐसे हालात में एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी कीमत ले सकती थी, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने हर शब्द सोच समझकर बोला, हर कदम सोच कर उठाया। आखिरकार स्थिति को इस तरह संभाला गया कि ज्यादातर यात्रियों की जान बच सकी। ये कोई आसान काम नहीं था। वहां बंदूकें थीं, गुस्सा था, डर था, लेकिन उसके पास था दिमाग और धैर्य। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति की बन गई जो असंभव लगने वाले काम को भी संभव कर सकता था। वो जहां जाता वहां हालात बदलने लगते। समय बीतता गया और उसने अपनी सेवा से रिटायरमेंट ली। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। देश को अब भी उसकी जरूरत थी। कुछ साल बाद उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई: देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की कमान। अब वो सिर्फ एक अधिकारी या जासूस नहीं था, बल्कि वो व्यक्ति था जो पूरे देश की सुरक्षा रणनीति तय करता था। इस पद पर आने के बाद उसके फैसलों ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा भी एक समय आया जब देश पर हमला हुआ। माहौल तनावपूर्ण था और जवाब देना जरूरी था। उस समय जो फैसले लिए गए, उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब भारत सिर्फ सहने वाला देश नहीं रहा, बल्कि जवाब देने वाला देश बन चुका है। कहा जाता है कि इन फैसलों के पीछे जो दिमाग था, वो वही इंसान था जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा परछाइयों में बिताया था: अजीत डोभाल। उसकी सोच साफ थी: अगर देश को सुरक्षित रखना है तो खतरे को उसके घर तक जाकर खत्म करना होगा। उसकी रणनीति अलग थी, उसका नजरिया अलग था, और शायद यही वजह थी कि वो बाकी सबसे अलग था।
आज भी जब उसकी कहानी सुनाई जाती है तो वो किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये कहानी पूरी तरह सच्ची है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पहचान छुपाकर दुश्मनों के बीच सालों बिताए, जिसने बिना नाम और शोहरत के बड़े बड़े मिशन पूरे किए, और जिसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग में होती है, हथियारों में नहीं। उसकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। डर हर किसी को लगता है, लेकिन असली फर्क ये होता है कि आप उस डर के साथ क्या करते हो। और अजीत डोभाल ने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज वो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक कहानी बन चुका है। एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जो देश के लिए जीना चाहता है, और जो ये समझना चाहता है कि असली हीरो वो नहीं होता जो सामने दिखता है, बल्कि वो होता है जो चुपचाप अपने काम को अंजाम देता है। और कहीं ना कहीं आज भी जब सब कुछ सामान्य दिखता है, तब भी कोई ना कोई मिशन चल रहा होता है, और कोई ना कोई उसी शांति के साथ काम कर रहा होता है जैसे कभी अजीत डोभाल किया करते थे। अगर तुम्हें अजीत